नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल तेज स्मार्ट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 6 समुद्र तट, जो कि CBSE पैटर्न पर आधारित है। तो उसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आप देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र तट है यानी समुद्र का किनारा है। अत्र जना, अत्र यानी यहाँ, जना यानी लोग, पर्यटनाय आगच्छन्ति पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। केचन केचन तरंगई क्रीडन्ति, और कुछ लोग जो है तरंगों के साथ में क्रीड़ा करते हैं यानी खेलते हैं। केचन ने केचन च नौकावी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग जो हैं नौका में जल विहार करते हैं यानी जल की सैर करते हैं, पानी में घूमते हैं। नौका यानी कि नाव में। ठीक है, तो कुर्वन्ति यानी करते हैं। और तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और कुछ लोग जो है वहाँ पे कंदुके के साथ में खेलते हैं यानी बॉल के साथ में खेलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो बॉल के साथ खेलते हैं। बालिकाः बालिकाः और बालकाः, तो बालक बालिका च बालुकावी या बालुकाः गृह रचयन्ति, तो बालक बालिका जो हैं वो क्या करते हैं, बालू यानी रेत के गृह यानी घर बनाते हैं, उनके साथ में घर बना के खेलते हैं। ठीक है, मध्य मध्य और बीच बीच में जो है, मध्य मध्य यानी बीच बीच में तरंगा, तरंग जो हैं किसकी, पानी की जो तरंग हैं, लहरें हैं, वो बालुका गृह प्रभायन्ति यानी बालू का जो घर है यानी रेत का जो घर बनाया हुआ है उसको वो बहा के ले जाती है। प्रभांति यानी बहा के ले जाना, तो बहा के ले जाती है तरंगें बीच बीच में। तो ऐसा क्रीड़ा, और ऐसा यानी यह क्रीड़ा प्रचलन्ति है, इस तरीके की क्रीड़ा यहाँ पे चलती है। प्रचलन्ति यानी चलती है। तो समुद्र तट न केवलम पर्यटन स्थलानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, अत्र यहाँ मत्स्य जीवन अपनी स्वजीविका चालयति, और यहाँ पे मछुआरे अपनी स्वजीविका जो है वो चलाते हैं। ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं। कौन? मत्स्य यानी मछुआरे, जो मछली पकड़ने वाले हैं, उनकी भी जीविका यहाँ से चलती रहती है किनारे से। चलते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, उनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अति प्रसिद्ध सन्ति, तो जो ये नाम मैं बोल रहा हूँ, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, ये जो है पुरी, इनके जो किनारे हैं, तट हैं, वो बहुत ही फेमस हैं यानी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, गोवा तट, अब देखते हैं कि कौन कौन से तट किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपको यहाँ पे भी जानकारी मिलेगी। तो गोवा तट जो है विदेशी पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गोवा तट जो है वो विदेशी पर्यटक वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। और विशाखापट्टनम जो है, ये तट जो है वो विदेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो विदेशिक व्यापार आए प्रसिद्ध हो, तो विदेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट जो है वो नारिकेलभ्य यानी कि नारिकेल फलभ्य ज्ञायते, और कोच्चि तट जो है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है। ज्ञाते मतलब जाना जाता है। मुंबई नगर से, और मुंबई नगर के जुहू जो तट है वो सभी जना, यहाँ पे सर्वे जना का मतलब है सभी जो लोग हैं, सभी जन स्वयं विहरन्ति यानी कि स्वयं ही घूमने जाते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है कि वहाँ पे जुहू का जो तट है उसके किनारे किनारे लोग घूमने जाते हैं, वो तट इसके लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई नगर से, चेन्नई नगर के मेरीना तट, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो देशस्य यानी देश का, सागर तटेसु, सागर के तटों में दीर्घतम यानी बड़ा है। तो जो मेरीना तट जो है चेन्नई का, वो सभी तटों में सबसे बड़ा तट है मेरीना तट। चलिए आगे देखते हैं। भारत से त्रिशिशु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, तो इसका मतलब है कि भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। भारत की तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है, समुद्र के किनारे हैं। तो अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् यानी इस कारण से ही, कारणात् यानी कारण से, भारत देश है यानी भारत देश प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप कहलाता है। इसी कारण से भारत देश जो है प्रायद्वीप इति कथ्यते यानी कहलाता है। ठीक है,
पूर्व दिशायाम और पूर्व दिशाम की जो बागडोर जो संभाल रखी है, तो देखिए पूर्व दिशायाम क्या है, पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। दक्षिण दिशायाम, तो दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, तो पश्चिम दिशा में जो है अरब सागर स्थित है। तेसाम एतेसाम त्रणायाम अपि सागराम संगम कन्याकुमारी तटे भवति, तो इन सभी का, एतेसाम यानी इन सभी का, त्रणायाम अपि, त्रणायाम यानी कि त्रणायाम अपि सागराम संगम, इन तीनों का जो, त्रणायाम यानी तीनों का जो संगम है, यानी तीनों जो मिलते हैं, संगम यानी जहाँ जिस जगह पे मिलन होता है उसको बोलते हैं संगम। जैसे तीन नदियों का संगम, तो उसको बोलते हैं। आगे कन्याकुमारी तटे भवती, यानी कन्याकुमारी के तट पे होता है। इन तीनों जो हैं, जो नाम बताए मैंने, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का जो संगम है वो बंगाली खाड़ी पर होता है। इस कारण यहाँ पे त्रिवेणी भी, जैसे तीनों नदी मिलती हैं उनको त्रिवेणी बोलते हैं। यहाँ पे तीन नदी मिलती हैं, तो त्रिवेणी किस बोलते हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इसलिए उस तरीके से ही यहाँ पे इनका संगम है तीनों का। तो अत्र मीन्स यहाँ पूर्णिमाया, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय यानी चंद्रोदय और सूर्यास्त के समय युगपदेम दृष्टुम शक्यते, यहाँ पे देखा जा सकता है। यानी कि इनको मिलते हुए, युगपदेव मतलब इस संगम को देखा जा सकता है, कब, चंद्रोदय के समय और सूर्यास्त के समय, कब, पूर्णिमा के टाइम पर। तो गाइज थैंक यू। मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, इस कारण से हम अभी इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू गाइज।